आजादी के बाद पहली बार श्रीनगर और दिल्ली रेल लाइन से जुड़ रहे हैं। दुर्गम पहाड़ियों और चरमपन से जूझते जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को दिल्ली से रेल से जोड़ने की कल्पना पूर्व के कई सरकारों ने की थी। इस परियोजना की शुरुआत से अब तक 28 साल की मेहनत और करीब 41,000 करोड़ रुपए के खर्च के बाद ये सपना आखिरकार सच हो रहा है। ये ट्रेन लाइन दिल्ली से उधमपुर, माता वैष्णो देवी कटरा, रियासी, संगलदान और बनिहाल होते हुए फिर श्रीनगर पहुंचेगी। संगलदान से 15 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव इंद में रहने वाले कैंसर पीड़ित अब्दुल रशीद लोन उम्मीद से भरे हैं। पहाड़ी एरिया में कहीं कैजुअलिटियाँ ऐसी हो जाती हैं जिनका कोई बीमारी का पता नहीं चलता है। कोई गरीब लोग ऐसे हैं, ना वो जम्मू पहुंच सकते हैं, ना वो श्रीनगर पहुंच सकते थे। इलाज के लिए अगर श्रीनगर जाना हो तो अब्दुल रशीद लोन के लिए घंटों लंबा सड़क का सफर ही एकमात्र तरीका था, लेकिन अब नहीं। अब ट्रेन की ऐसी सहूलियत हमें हुई कि संगलदान से हम 3 घंटे में, बहुत कम समय में हम श्रीनगर पहुंच सकते हैं और कम पैसों में 30 रुपये हमें नौगाम श्रीनगर स्टेशन तक लगते हैं। हालांकि आसपास के लोगों की शिकायत है कि रेल तो आ रही है, लेकिन उनके लिए स्टेशन तक पहुंचना अभी भी आसान नहीं है। सर, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आप जिस रूट से आए हो अप्रॉक्सीमेटली 20 किलोमीटर्स जो है हमारे यहाँ से दूर है ट्रेन, और वो रोड भी ऐसा है कि अगर थोड़ी सी बारिश पड़ी तो हम नहीं जा सकते हैं, ट्रेन तक नहीं पहुँच सकते हैं। बस ये एक बात है कि हाँ, कनेक्ट हुए हम। लेकिन अब कहने को है कि हमें सहूलियत हो गई, हम 30 रुपये में श्रीनगर पहुंच रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमें 6:50 पे सुबह यहाँ से ट्रेन निकलती है संगलदान से श्रीनगर के लिए, तो उसके लिए हमें यहाँ से गाड़ी बुकिंग करनी पड़ती है। बुकिंग पे गाड़ी करो तो 2,000-3,000 गाड़ी वाला लेता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो हमारे एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ गए हैं पहले से। ये ट्रेन 36 सुरंगों और 900 से ज्यादा पुलों से होकर गुजरेगी। रास्ते में चेनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी आएगा। बताया जाता है कि यह पुल आईफिल टावर से भी ऊंचा है। संगलदान के पास 12.75 किलोमीटर लंबी भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग भी इसी परियोजना का हिस्सा है। इस ट्रेन से दिल्ली से श्रीनगर का करीब 800 किलोमीटर लंबा सफर 13 घंटों में पूरा होगा। वैसे दिल्ली से उधमपुर ट्रेन पहले से चलती है, मगर अब उधमपुर श्रीनगर बारामूला लाइन पूरी हो जाने से सीधे कश्मीर घाटी जाना संभव होगा। जिस तरीके का हवामान, बर्फबारी और पहाड़ियों से ये ट्रेनें गुजरेंगी, उनमें कई टेक्निकल मॉडिफिकेशंस करना भी ज़रूरी था, और साथ ही साथ कश्मीर को लेकर उनमें सुरक्षा के इंतजामात भी करने ज़रूरी थे। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है माउंटेनियस टेरेन, पर्वतीय क्षेत्रों में और सब जीरो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान पर भी इफेक्टिवली और कंफर्टेबली ट्रेन चलाने के लिए। तो इसमें सिलिकॉन हीटिंग पैड और हीटिंग एलिमेंट्स लगाए गए हैं ताकि इंसुलेशन भी रहे बाहर के टेम्परेचर से, और पानी का जो टेम्परेचर है वो साधारण नॉर्मल बना रहे, पानी जमे नहीं। कोच के अंदर ये जो केबिन है, यहाँ पर बेहतर क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के थर्मोस्टेट लगाए गए हैं ताकि सब जीरो टेम्परेचर में भी हम नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करके यात्रियों को दे सकें और यात्री कंफर्टेबली यहाँ बैठ सकें। जानकार बताते हैं कि कई सुविधाओं से लैस ये ट्रेन वक्त बचाने के साथ साथ ही लोगों को भी नजदीक लाएगी। ट्रेन चलेगी जो श्रीनगर से कटरा और कटरा से दिल्ली, तो नेचुरली इसका एक इम्पैक्ट तो आएगा। कनेक्टिविटी बढ़ने से एलिनेशन का भी काफ़ी हद तक इम्पैक्ट आएगा उस पर, क्योंकि जो कनेक्टिविटी जब बढ़ती है ना, वो कहते हैं कि रेल जो है, रेल जब आप बनाते हैं किसी जगह पे तो इससे लोग आपस में मिलते हैं। एक इट इज़ अ चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, फास्टेस्ट भी है और सेफ भी है, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट तो होना है। उम्मीद है कि इस रेल लाइन से स्थानीय व्यापारियों को भी दूर बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। ट्रेन के माध्यम से ये हो सकता है, कल आज जब ट्रेन आएगी यहाँ पे
एक तो पहली बात टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि फेयर जो होता है एयर बाई एयर का फेयर बहुत हाई रहता है, तो बहुत कम फैमिलीज़ आती है। अच्छा रहेगा कि जितनी जल्दी हो सके ट्रेन यहाँ पे आए, ताकि उससे हमारे यहाँ पे जितनी भी कश्मीर में सनत है वो उसको फ़ायदा मिल जाए, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ खबर यह भी है कि दिल्ली से श्रीनगर के बीच ये ट्रेन कटरा में बदली जाएगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस पर नाखुशी जताई है और कहा है कि इससे रेल लाइन का उद्देश्य विफल होगा। ट्रेनों में बदलाव की पुष्टि करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि कश्मीर में चलने वाली रेलगाड़ियों को मौसम की वजह से विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है और इसीलिए ये ब्रिजिंग जरूरी है। आपका टिकट एक ही होगा, अलग से टिकट नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन बीच में आपको एक जगह पे ब्रिजिंग करनी पड़ेगी। हाँ, एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में शिफ्ट होना पड़ता है बिकॉज ऑफ द स्पेशल डिजाइन ऑफ द ट्रेन्स विच मूव अप। कश्मीर घाटी के कई कारोबारियों के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो उससे उन्हें नुकसान होगा। हमें तो बहुत खुशी थी कि जी एक डायरेक्ट यहाँ पे कंसेप्ट बनेगा कि यहाँ से हम डायरेक्ट लोड कर सकेंगे। अगर ये पैसेंजर ट्रेन भी आ रही है, इसके साथ एक बोगी या दो बोगी हमें मिलेंगी किसकी फ्रूट वगैरह लोड करने के लिए। इट वाज समथिंग ड्रीम कम ट्रू फॉर अस। मगर अनफॉर्चुनेटली इसमें जो हॉल्ट का पीरियड इन्होंने बना दिया है, उससे हम इसमें अपना माल नहीं बेच पाएंगे। अब आप कहेंगे कि जी क्यों नहीं बेच पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे रुक के फिर उसके बाद दूसरा जाएगा। ये पेरिशेबल आइटम है, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चंद घंटे भी वहाँ पे रुकना इसका मीन्स के टोटली डैमेज हो जाएगा। जम्मू के व्यापारियों की शिकायत है कि दिल्ली से श्रीनगर की सीधी ट्रेन से जम्मू की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। अगर ट्रेन श्रीनगर जब जाती है, अब की बार यात्रा लोग वहीं से सीधा जाएंगे, तो जम्मू की जो वेस्टर्न बेस कैंप से यात्रा होगी वो तकरीबन 10 से 15% में रहेगी। तो आप बताइए, जहाँ पे संख्या कम हो जाती है, यात्रा नहीं लोग यहाँ पे आएंगे, सीधा ही वहाँ से कश्मीर से वापस चले जाएंगे, तो फिर जम्मू का इकानमी कहाँ पे जाएगी। अब देखना यह होगा कि बड़े लंबे इंतजार बाद शुरू हुई ये रेलवे लाइन आम लोगों की उम्मीदों पर